मंजिल तो तेरी यही थी, सारी उम्र निकाल दी यहाँ आते आते। मंजिल तो तेरी यही थी, सारी उम्र निकाल दी यहाँ आते आते। क्या मिला तुझे इस जिंदगी से, अपनों ने ही जला दिया तुझे जाते जाते। नमस्कार, मैं धीरेंद्र सर आप लोगों को अपने YouTube चैनल पर फिर से एक बार स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं बिहार बोर्ड के लिए रेनबो पार्ट 2 से एक लेसन लेकर, एक पोएम लेकर आपके बीच उपस्थित हूं। तो बिहार के मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस कविता को शुरू करने के पहले मैंने 2 लाइन की एक शायरी कहा और उस शायरी से आप समझ चुके होंगे कि आज मैं आप लोगों से किस चीज की चर्चा करने जा रहा हूं। आप लोगों ने देखा होगा कि जो अंतिम लाइन थी, क्या मिला तुझे इस जिंदगी से, अपनों ने ही जला दिया तुझे जाते जाते। हम जानते हैं, चाहे हम किसी भी धर्म के व्यक्ति क्यों न हो, मर जाने के बाद हिंदू धर्म में लोगों को श्मशान घाट पर जला दिया जाता है। मुस्लिम धर्म में उसे दफना दिया जाता है। और आज मैं आप लोगों से पारसी धर्म की बात करने जा रहा हूं। और पारसी रिलीजन को जोरेस्ट्रियन कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों, चलिए आप लोग समझ गए होंगे, आज मैं आप लोगों के लिए फायर हिम रिटन बाय केकी एन दारूवाला पोएम लेकर हाजिर हूं। और फायर हिम, फायर मीन्स आग और हिम का मतलब होता है ये सॉन्ग ऑफ प्रेज। याद रखिएगा, हिम का मतलब अ सॉन्ग ऑफ प्रेज, यानी प्रशंसा में गाई गई गीत, यानी आग की गीत। इस कविता का टाइटल है, जो केके एन दारूवाला के द्वारा लिखा गया है। एंड थ्रू दिस पोएम द पोएट टॉक्स अबाउट शमशान घाट, बर्निंग घाट। याद रखिएगा एक एक चीज को, क्योंकि बिहार के स्टूडेंट्स को पता है कि आप लोगों को जब भी मैं कोई पोएम या प्रोज पढ़ाता हूं तो ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से मैं पढ़ाता हूं, उस पर मेरा ज्यादा फोकस होता है। बिकॉज यू नो दैट 50% क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन योर एग्जाम, ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन। सो फर्स्ट वी मस्ट नो समथिंग अबाउट द पोएट केके एन दारूवाला। बड़ा विचित्र नाम है, आपको याद हो जाएगा कि आग और दारू दोनों ही जलाने का काम करता है। तो फर्स्ट यू नो दैट ही वॉज बोर्न इन 1937। अब आप कहेंगे कि सर उसकी मृत्यु कब हुई? तो ये जान लें कि आपकी किताब में उसकी मृत्यु के बारे में मेंशन नहीं किया गया है। शायद ये कविता उस वक्त लिखी होगी जिस समय वो जिंदा होगी, उस समय पब्लिश किया होगा। तो ओनली यू हैव टू नो दैट ही वाज बोर्न इन 1937 एंड ही वाज एन इंडियन पोएट। एक बड़ी बात याद रखनी है, वो एक भारतीय कवि हैं। और भले दिस इज ए पोएम, बट यू मस्ट नो
that he was also known for short story writer, यानी उनके बारे में याद रखना है, he was an Indian poet और एक शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे. एंड ही बिलोंग्स टू जोरेस्ट्रियन. एक बड़ी बात याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे आता है. जोरेस्ट्रियन मैंने कहीं लिखा है, हाँ यस, यानी केकियन दारूवाला बिलोंग्स टू जोरेस्ट्रियन रिलीजन, यानी पारसी रिलीजन. और पारसी या जोरेस्ट्रियन धर्म में आग और पानी को बड़ा पवित्र माना जाता है. ऐसे तो हर धर्म के लोग, हिंदू धर्म में भी आग को पूजा जाता है, अग्निदेव होते भी हैं, लेकिन हम हिंदू लोग मर जाने के बाद उसी आग में मृतक को जला देते हैं. लेकिन जोरोस्ट्रियन धर्म में कभी भी मृतकों को जलाया नहीं जाता है. ये बहुत ही पवित्र मानते हैं आग को. तो उसकी एक गीत लेकर के मैं उपस्थित हूं. मैं चाहूंगा कि आप पहले स्क्रीनशॉट ले लें बढ़िया से, क्योंकि आपको पता है कि हर एक पॉइंट ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है. तो मुझे उम्मीद है कि आपने ले लिया होगा. अब कवि के बारे में चर्चा कर रहा था, यह भी आप जानिएगा कि वो एक फॉर्मर आईपीएस, इंडियन पुलिस सर्विस में भी वो थे. वो एक पूर्व आईपीएस अधिकारी भी रह चुके थे. एंड ही वॉज अवार्डेड साहित्य अकादमी अवार्ड. एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कौन सा अवार्ड केकियन दारूवाला को मिला है, तो 3 याद रखिएगा: साहित्य अकादमी अवार्ड, कॉमनवेल्थ पोएट्री अवार्ड और बाद में उन्हें पद्म भूषण अवार्ड से भी नवाजा गया है. हालांकि यह पुस्तक में अंकित नहीं है. तो ज्यादातर आपको पूछा जाएगा या तो साहित्य अकादमी अवार्ड या कॉमनवेल्थ पोएट्री अवार्ड. ईयर भी याद रखिएगा. फिर एक इंपॉर्टेंट चीज पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से कि केकियन दारूवाला का फेमस वर्क क्या है, या हु हैज रिटन अंडर ओरियन. तो इनके 3 इंपॉर्टेंट वर्क इस कविता, इस आपकी किताब में दी हुई है. पहला अंडर ओरियन, एपारिशन इन अप्रैल एंड क्रॉसिंग ऑफ रिवर्स. यह भी आपको याद रखना है. और तो मैंने कहा कि द पोएट डिस्क्राइब्स हियर फायर, आई मीन बर्निंग घाट. घाट समझते होंगे आप लोग. एक तो घाट होता है जो नदियों में, तालाबों में स्नान किया जाता है, लेकिन यहां उस घाट की बात नहीं है. यहां शमशान या श्मशान घाट की बात है, जहां मुर्दों को जलाया जाता है, उसकी चर्चा है इसमें. फिर जब हम लोग कविता को पढ़ेंगे तो हम लोग समझेंगे. मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप लोग रेनबो पार्ट 2 की किताब अपने सामने में रख लीजिए, तभी आप इस कविता को बेहतर समझ पाएंगे. क्योंकि किताब के साथ जब आप लाइन बाय लाइन मैं पढ़ाने जा रहा हूं, जब आप पढ़ेंगे तो आप बेहतर तरीके से इसको समझ पाएंगे. तो सिचुएशन इज दैट वन डे द पोएट इज वॉन्डरिंग नियर बर्निंग घाट, शमशान घाट, विथ हिज फादर. यह भी याद रखिएगा कि एक बार की बात है कि कवि अपने पिताजी के साथ श्मशान घाट के किनारे घूम रहे हैं, विचरण कर रहे हैं. उसकी एक सीन. इस कविता को समझने के लिए आप श्मशान घाट में, शमशान घाट में
जलते हुए शव के सीन को याद करिए। अगर आपने कभी देखा होगा, अगर आप अपने किसी परिजन को जलाने के लिए शमशान घाट गए होंगे तो वहां के सीन को याद करिए। या आप लोग अभी स्टूडेंट्स हैं, आप में से बहुत सारे लोग नहीं गए होंगे, तो सिनेमा में आप लोगों ने जरूर शव को जलते हुए देखा होगा। तो नाउ कम टू दिस पोएम, लेट्स स्टार्ट। लुक एट योर बुक। द बर्निंग घाट इरप्टेड फोस्फेरोसिन्स। एक जलता हुआ घाट, शमशान घाट जहां हमेशा शव जलते रहते हैं, वो इरप्ट कर रहे हैं, यानी उस जलते हुए श्मशान घाट में निकल रहा है फॉस्फेरसिन। फॉस्फेरोसिन क्या होता है? फॉस्फेरस यानी वो पार्टिकल्स, जब कभी आग जलता है तो आग जलने पर आप देखते होंगे कुछ कुछ कण निकलते हैं, उसी को कहा गया है फॉस्फेरोसिन्स। तो कवि वर्णन करता है कि जलता हुआ घाट फॉस्फोरेसिन निकाल रहा है, यानी जलते हुए आग से कुछ कण निकल रहे हैं। एंड वंडरिंग घोस्ट लाइट्स फ्राइटेंड पासर बाय। और बचपन में हम लोगों को एक डर बनाया जाता था कि शमशान घाट में भूत होते हैं। तो कहता है क्या कि अगर आप कभी श्मशान घाट रात के समय में अगर आप जाएंगे तो आप देखोगे कि आग से वो कण फॉस्फोरेसिन निकल रहे होते हैं और भूत पिशाच मंडरा रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं, विचरण कर रहे होते हैं और श्मशान घाट के तरफ से गुजरने वाले यात्रियों को फ्राइटेंड करते हैं, डराते हैं। अब ये बात कितनी सच्ची है, लेकिन हम लोगों को याद है कि रात के वक्त में अगर कोई जलती हुई चीज हमें दिख जाए दूर से तो हम उसको भूत मान लेते थे गांव घर में। तो वही कहता है कि वहां से गुजरने वाले लोगों को जरा रहा था। एज मूनलिट स्कटल्ड अमोंग द बोन्स। चांदनी रात है और शमशान घाट में बहुत सारे आपको मुर्दों की खोपड़ियां मिलती है और चांदनी रात में चांद की चांदनी उस खोपड़ियों से निकल रहे हैं। स्कटल्ड यानी चांद की जो रोशनी है वो खोपड़ियों की आंखों से होकर गुजर रहा है, यानी एक डरावना सीन क्रिएट कर रहा है। वंस स्ट्रोलिंग एट डाउन पास्ट रिवर बैंक एंड घाट। कहता एक बार की बात है, मैं वहां भटक रहा था उस नदी के किनारे, श्मशान घाट के किनारे। वी saw, यानी द पोएट सेज दैट इट वाज द टाइम व्हेन I was also wandering with my father near burning ghat. We saw embers. हम लोगों ने आग के अंगारों को देखा। We वर्ड का यूज किया गया। We means the poet and his father losing their cruel redness. ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स व्यू से इसको याद रखेंगे कि हम लोगों ने जो आग का अंगारा, आग की जो लपटें जो देखा बर्निंग घाट में, वो कुरवल रेडनेस, एक वर्ड याद रखिएगा, रेडनेस, लालिमा। आग जब निकलता है तो उसकी एक लालिमा होती है और आग बड़ा ही क्रूवल होता है। तो उठती हुई आग की लपटें अपनी क्रूवल निर्दयी लालिमा को खो रहा था, यानी जलता हुआ आग का अंगारा अब धीरे धीरे शांत हो रहा है
और आग जैसे जैसे शांत होता चला जाता है उसकी जो लालिमा है वो ग्रे कलर में चेंज होता चला जाता है। तो आगे कभी कहता है वी सॉ एम्बर्स लूजिंग देयर क्रूवल रेडनेस, याद रखिएगा, क्रूवल रेडनेस टू द ग्रे एस, और जो राख में परिणत हो रहा था, ग्रे कलर का, राख किस कलर का होता है? ग्रे, दैट swallows all, और वो आग क्या कर रहे थे? सारी चीजों को निगल रहा था, यानी उन मुर्दों को जला रहा था। हाफ कुक्ड लिम्स, यहां थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अध पके मानव शरीर के अंग, लिम्स मतलब पार्ट्स ऑफ बॉडी, हाफ बर्न्ड, यानी आग जब मुर्दों को जलाता है तो मुर्दों के कुछ अंग अध जले रह जाते हैं। बोर विटनेस टू द फायर्स डिबॉचरी, फिर एक इंपॉर्टेंट वर्ड याद रखिएगा, डिबॉचरी। डिबॉचरी का मतलब होता है इमोरल बिहेवियर, अनैतिक व्यवहार, यानी भ्रष्ट आचरण। तो कभी आग के बारे में एक चीज कहता है कि आग भले ही मुर्दों को जलाता है लेकिन उसमें भी विकृतिपन है, उसका भी भ्रष्ट आचरण होता है। क्यों? क्योंकि वो अधजले मानव शरीर के अंग आग के भ्रष्ट आचरण का गवाही दे रहा था। यानी हाफ कुक्ड लिम्स was giving the witness of the fire's debauchery, वो आग के अनैतिक आचरण, यानी यहां कभी बताना चाहता है कि आग भले पवित्र होता है लेकिन कभी कभी उससे भी गलती हो जाती है, वह मुर्दों को जलाने में कुछ गलती कर जाता है, मुर्दों के कुछ पार्ट्स को वो अध जला ही छोड़ देता है, तो ये अनैतिक आचरण है। दिस इज नॉट गुड बिहेवियर, जो उसकी भ्रष्ट आचरण का गवाही दे रहा है। माई फादर सेड, मेरे फादर ने मुझे कहा, यू सी दोज हाफ बर्न्ड फिंगर्स, यानी एक शमशान घाट पर जलते हुए मुर्दों की ओर इशारा करते हुए मेरे फादर ने कहा कि देखो तुम्हें भी शायद दिखाई देगा वो अधजले मानव के अंगों को जिसको आग ने जलाना भूल गया है, एंड बोन स्टब्स, और वो अधजली हड्डियां तुझे दिखाई देगी। द फायर एट टाइम्स फॉरगेट इट्स डेड, एट टाइम्स, आग कभी कभी मुर्दों को जलाना भूल जाते हैं। फॉरगेट मीन्स भूलना। तो मेरे फादर आग की ओर इशारा करते हुए दिखाता है कि देखो किस प्रकार आग मानव के अधजले अंगों को छोड़ देता है और कभी कभी इस प्रकार वो अनैतिक आचरण कर लेता है। ये जोरेस्ट्रियन होने के नाते, एक पारसी धर्म का व्यक्ति होने के नाते, आई माई चाइल्ड फिंगर क्लेंस्ड into a little knot of pain, और मेरे पिताजी ने जब आग के अनैतिक व्यवहार के बारे में मुझसे बात किया तो मेरी मुट्ठियां जो है ना वो काफी जोर से दबी, यानी मुझे दुख हुआ कि जिस आग को हम पूजते हैं वह भी गलती कर बैठता है। और इतनी जोर से मैंने अपनी मुट्ठियों को दबाया कि मुझे दर्द हो गया। एंड दैट डे आई swore टू सेव माई फायर। स्वर यानी स्वीयर मैंने शपथ लेना, कसम खाना, उसका V2 है। तो मैंने शपथ लिया आग को बचाने का। क्या? फ्रॉम द सीन ऑफ फॉरगेटफुलनेस। सीन मीन्स पाप और फॉरगेटफुलनेस यानी भुलक्कड़, भूलने की जो बात है। तो कवि कहता है कि मैं
शपथ लेता हूं, मैंने उस दिन शपथ लिया कि आग जो भूलने की, यह जो अनैतिक व्यवहार करता है, यह जो पाप करता है, मैं उस पाप से आग को बचाऊंगा। क्लियर समझ में आ गया बच्चों? निश्चित रूप से आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जब आप वीडियो देखते हैं तो अगर मजा आता है तो प्लीज लाइक तो कम से कम करिए यार। लाइक करने में आपकी अंगूठे तो दर्द नहीं करने लगेंगे कभी की तरह। तो प्लीज लाइक एंड कमेंट माय वीडियो, एंड द स्टूडेंट्स हु हैव नॉट सब्सक्राइब माय वीडियो टिल नाउ, प्लीज सब्सक्राइब। फिर आगे बढ़ते हैं। इट नेवर फॉरगॉट, मैंने कभी नहीं भूला। एंड 20 years सिंस, याद रखिएगा मैंने पहले भी किसी कविता में पढ़ाया था कि 20 साल की अगर बात आए तो केकीएन दारू वाले को याद रखिएगा। यानी 20 साल पहले, एज आई कॉन्साइंड माई फर्स्ट बॉर्न टू द फ्लेम्स, मैंने भी अपने पहले जन्म लिए बच्चे को आग के हवाले किया था। यानी कभी कहता है कि मैं उस घटना को, उस मोमेंट को कभी नहीं भूला कि मैंने भी एक बार 20 साल पहले अपने पहले फर्स्ट बॉर्न चाइल्ड, यानी कवि ने अपने पहला जन्म लिए बेटे को भी आग के हवाले किया था, यानी आग में जलाया था। अब आप कहेंगे कि सर आपने तो अभी कहा कि जोरोस्ट्रियन धर्म के लोग तो आग में कभी मुर्दों को जलाते नहीं हैं, लेकिन यहां कवि कबूल करता है और कहता है द नियरेस्ट टावर ऑफ साइलेंस वॉज 1,000 मिलियन माइल्स। एक वर्ड आया है, देखिएगा, टावर ऑफ साइलेंस। इसको समझेंगे, जैसे हिंदू धर्म जहां मुर्दों को जलाते हैं उसको शमशान घाट कहा जाता है, मुस्लिम जहां जलाते हैं उसको कब्र कहा जाता है, कब्रगाह कहा जाता है। लेकिन जोरोस्ट्रियन धर्म जहां अपने मुर्दों को छोड़ता है उसको टावर ऑफ साइलेंस कहा जाता है। टावर ऑफ साइलेंस क्या होता है? जोरोस्ट्रियन धर्म में क्या होता है? एक बड़ा सा एक मैदान को चारों तरफ से घेरा हुआ टावर होता है, और जब कोई मर जाता है तो जोरोस्ट्रियन धर्म के लोग पूरे संस्कार के साथ उस जगह पर ले जाकर के मुर्दों को छोड़ देता है, और फिर चील, गिद्ध, जानवर जो होते हैं वो मुर्दों को नोच नोच कर खा जाते हैं। यानी जोरोस्ट्रियन धर्म के लोग न तो जलाते हैं और न गाड़ते हैं, तो वे लोग टावर ऑफ साइलेंस में मुर्दों को छोड़ देते हैं। लेकिन कवि कहता है कि मैंने अपने पहले जन्म लिए बच्चे को इसलिए जलाया था क्योंकि जहां मेरे बेटे की मौत हुई थी वहां से करीब 1000 मील दूर था टावर ऑफ साइलेंस, एंड इट वाज नॉट पॉसिबल टू विजिट, टू गो टू द टावर ऑफ साइलेंस, सो इट वाज माय कंपल्सन टू बर्न माय सन इन द फायर। इसलिए मेरी मजबूरी रही कि मैंने अपने बच्चे को आग के हवाले कर दिया। यानी मैंने भी एक पाप किया, अपने बेटे को आग में जलाकर। द नियरेस्ट टावर ऑफ साइलेंस वाज 1000 माइल, ये भी याद रखिएगा, 1000 मील दूर था टावर ऑफ साइलेंस। द फायर हिम सेड टू मी, यू स्टैंड फॉरगिवन। और कहता है कि जब मैं आग में अपने बेटे को जला रहा था तो मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि आग के देवता ने मुझे बताया कि यू स्टैंड फॉरगिवन, यानी तुझे इस पाप को करने के लिए तुझको माफ कर दिया जाता है, क्योंकि ये तुम्हारी मजबूरी है, तुम टावर ऑफ साइलेंस नहीं जा सकते हो। तो आग ने मुझे कहा कि चलो तुझे माफ किया जाता है। ब्रोकन, दैट टाइम आई वॉज ब्रोकन, मैं टूटा हुआ था। ये रिबेलियस, रिबेलियस में उग्र, यानी जिसको कहते हैं विद्रोही, क्योंकि मैं विद्रोही हूं, क्योंकि मैं विद्रोही मतलब याद रखिएगा, रिबेलियस का मतलब भी पूछा जा सकता है अनविलिंग टू ओबे रूल्स,
जो नियम को नहीं मानता है, तो फर्स्ट टाइम मैंने जोरस्ट्रियन धर्म को न मानते हुए आग में अपने बेटे को जलाया था, भले मैं रिबेलियस था, आई स्वोर दिस टाइम, लेकिन उस वक्त भी मैंने शपथ लिया टू सेव इट, कि मैं आग को बचाऊंगा फ्रॉम द सीन ऑफ फॉरगिविंग। और आग ने जो मुझे क्षमा करने का जो पाप किया है, क्योंकि मेरा पाप क्षमा योग्य नहीं है, ये जोरस्ट्रियन पर्सन नेवर बर्न्स इन फायर हिज और हर डेड बॉडी, लेकिन मैंने जो ये पाप किया था और मेरे इस पाप से आग ने जो मुझे मुक्त कर दिया था, मैं इस माफ करने के पाप से भी आग को बचाऊंगा। इसका मतलब है इस कविता में कवि 2 बार आग को उसके पाप से बचाने का शपथ लेता है। अब आप सब कुछ समझ गए होंगे। 20 साल पहले ये तो समझ गए, जोरस्ट्रियन धर्म, पोएट डिस्क्राइब्स हियर फायर एंड बर्निंग आग। मतलब अगर आपने पूरी कविता को बढ़िया से सुना तो निश्चित रूप से कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रेज अगर होगा तो वो आप सॉल्व कर लेंगे। और प्यारे बच्चों, इसी वक्त यहां आकर के कविता समाप्त हो जाती है। तो थ्रू दिस पोएम द पोएट टेल्स अस अबाउट फायर और बर्निंग हार्ट। यहां फायर के इमोरल बिहेवियर की भी बात करता है, जोरस्ट्रियन धर्म के लोगों का जो रूल्स है उसकी बात करता है, किस प्रकार उन्होंने एक बार पाप किया था अपने बेटे को आग में जलाकर, उसकी बात करता है। तो कवि यहां शपथ लेता है कि आग से भी कई बार, जिसे मैं पवित्र मानता हूं, जिसे मैं देवता मानता हूं, उससे भी गलतियां होती है, तो मैं शपथ लेता हूं कि मैं अपने इस पवित्र आग को उसके किए गए पाप से बचाऊंगा। बचाने का वीडियो, मुझे उम्मीद है मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों ने काफी इंजॉय किया होगा इस पोएम को, है ना। तो सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, फिर मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब मैं आपसे बात करूंगा, डेफिनेटली यू विल आंसर मी ईच एंड एवरी क्वेश्चन। थैंक यू।